नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों, मीन लव राशिफल 14 अक्टूबर से 16 नवंबर 2024। आपको बता देना चाहता हूं कि प्यार में बहुत कुछ सहा है मीन राशि वाले जातकों ने। यहां पर मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में मीन राशि वाले जो जातक हैं वो ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि मीन राशि में राहु का जो गोचर चल रहा है अब वो लाभकारी होगा, अब वो आपके रिलेशन को जोड़ने वाला होगा। ये बात मेरी ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए। और मैं एक बात बहुत ध्यान रखना, मैं आपको 100% वो बात बता रहा हूं जो आपके लिए 100% लाभकारी होगी। सबसे पहले इस ग्रह गोचर को समझिए। अगर आप थोड़ा सा भी कुंडली में जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि जब शुक्र विशेष रूप से भाग्य भाव में गोचर करता है तो संबंधों को जोड़ने का कार्य करने लगता है। अब आप ये देखेंगे कि 14 अक्टूबर 2024 में तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे मंगल। वृश्चिक में मंगल का प्रवेश यहां पर मंगलकारी होगा। दूसरी स्थिति आप ये देखेंगे 19 अक्टूबर 2024 में मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल पुरुष प्रधान ग्रह माने जाते हैं, साथ ही साथ मंगल बल के कारक ग्रह हैं। आपको ये बता देना चाहता हूं, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा निरंतर। जो लोग ज्योतिष को जानते हैं, जो लोग ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, वो ये भी जानते हैं कि कर्क राशि में आकर मंगल नीच का हो जाता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, त्रिकोण में ग्रह नीच का भी उच्च का फल देता है। ये बात मैं नहीं, पाराशरीय ज्योतिष सिद्धांत कहता है कि यदि ग्रह नीच राशि का भी हो लेकिन यदि वह त्रिकोण में है, केंद्र की बात नहीं कर रहा मैं, त्रिकोण में है तो वो 100% लाभकारी होता है। अब यहां पर मंगल कहां पर है? पंचम में। पंचम भाव किसका होता है? प्रेम का। और यहां पर आप ये भी देखें कि यहां पर शुक्र कहां पर है? नवम में। नवम भाव किसका होता है? भाग्य का, पिता का, परिवार का। तो ये एक अच्छा श्रेष्ठ योग बन रहा है। वहीं आपके मन में एक और विचार गूंज रहा होगा कि गुरुजी वर्तमान में तो तुला राशि में सूर्य का प्रवेश 19 अक्टूबर में हो जाएगा। जब 19 अक्टूबर में तुला राशि में सूर्य का प्रवेश होगा तो क्या हानि हो सकती है? बहुत ध्यान से समझना। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो कुछ ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं, जो कुछ जानते हैं, वरना बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं और रोज जा रहे हैं। कहीं यहां भी आपको आने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रो टॉक है, न जाने कितने ऐसे वेबसाइट उत्पन्न हो गई हैं जिसमें लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। आप लोग वैसे भी जानते हैं बेरोजगारी ज्यादा फैली हुई है, तो लोग थोड़ा बहुत जानकर आपको केवल बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर 100% मैं वो बता रहा हूं जो आपके लिए लाभकारी है। तो मित्रों, सबसे पहले इस विषय को समझें कि मंगल यहां पर नवम भाव में। अब यह जब सूर्य आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो अष्टम भाव तो हानि का होता है, लेकिन आपको यह पता होगा कि आत्मा न जजामी न मर्ष्यति। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है और आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तो अष्टम में सूर्य योगकारी होंगे, हानिकारक नहीं होंगे। तुला राशि में केवल मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य लाभकारी होंगे, हानिकारक नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ स्थितियों में सूर्य भी हानि देते हैं, तो उनके विषय में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जो वर्तमान में सिंगल हैं, जो अकेले हैं, जो प्यार को पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो विवाह को लेकर चिंतित हैं। ध्यान से समझना। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस समय में मतलब 14 अक्टूबर से जो योग शुरू हो रहा है उसमें मीन राशि वाले वो जातक जिनकी उम्र 29 से और 34 वर्ष के बीच में है, ध्यान से समझना, 29 से 34 वर्ष के बीच में है, उनके विवाह के योग यहां पर बनना प्रारंभ हो जाएंगे।
और यह 100% लाभकारी योग चल रहा है। आप ये देखेंगे किसी ना किसी माध्यम से आपसे कोई वार्ता जरूर होगी कि वो ऐसा है, आप क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपके पास में आएंगी, विवाह को लेकर रिश्ते आएंगे, कई रिश्ते ऐसे भी आएंगे जिनकी शादी हो चुकी हैं और डिवोर्स हो गया, वो लोग आपके सामने आएंगे। ऐसी स्थितियां आपको देखने को जरूर मिलेंगी, ये मेरा दावा है। दूसरी स्थिति, मीन राशि वाले वो जातक जिनकी उम्र 18 से 25 के बीच में है, उनके लिए यहां पर बता देना चाहता हूं मैं कि यह जो समय है वह प्रेम संबंधों को बढ़ावा देगा। प्रेम संबंधों में यदि आप किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, या फिर आप अभी सिंगल हैं, आपकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस समय से और 18 नवंबर तक का जो योग रहेगा, इस बीच में 3 राशियों के पार्टनर आपसे टकराएंगे और इसकी स्थिति विशेष रहेगी। कौन कौन सी राशियां होंगी वो तो सुनिएगा। सिंह राशि, मेष राशि और यहां पर तुला राशि, इन 3 राशियों के पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे टकराएंगे जरूर और इनके प्रति आपका लगाव भी ज्यादा होगा। यदि आप इन राशियों के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में हैं, तो मैं आपको बता दूं ये समय आपके लिए लकी साबित होगा, बहुत श्रेष्ठ समय आपके लिए रहेगा। मित्रों, आपको बता देना चाहता हूं यदि आप इन राशियों से जुड़े हुए हैं और आप मीन राशि के हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान का जो समय है वो थोड़ा सा आपको कष्टकारी रह रहा है, क्योंकि पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहा, आपके अनुसार नहीं चल रहा, और यहां पर आप आगे चलकर ये देखेंगे कि स्थितियों में बहुत कुछ सुधार होगा। ध्यान रखिएगा। एक और बात, मीन राशि वाले जितने भी जातक हैं, इस बात को मान लें, यदि आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस बीच में यदि आपका कोई पेपर होने वाला है, एग्जाम देने वाले हैं, तो आप 100% इसमें सफल होंगे। दिसंबर तक आप सफल होंगे, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि दिसंबर तक जो राहु है वो नियंत्रित रहेगा। और नियंत्रित क्यों रहेगा, ये मन में विचार आपके आ रहा होगा। तो आपको ये बता देना चाहता हूं, शनि की 7.5 का प्रभाव अभी मेष राशि पर आगे शुरू होने वाला है। तो इस बीच में जो ग्रह आ रहा है वो राहु है, और राहु शनि के कारण नियंत्रित रहेगा। ध्यान रखना इस बात का। एक और खास बात मित्रों, यहां पर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि विशेष रूप से जो योग प्रारंभ होने वाला है, जिसमें विशेष स्थिति है, वो यहां पर 14 से 16 नवंबर की भी ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि शुक्र का पूर्ण प्रभाव भाग्य भाव पर रहेगा। इस समय में मैरिड लाइफ में आप इस चीज को जरूर नोटिस करेंगे कि आपका पार्टनर एंजॉय करना चाहता है, घूमना चाहता है, आपके साथ में समय बिताना चाहता है, और आप इस समय में उस पार्टनर को समय भी दे पाएंगे। इस समय में कोई अड़चन नहीं आएगी, इस समय में कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी जिसके कारण आपको रुकना पड़े, ऐसा विशेष होने वाला है। भाग्य का सफर बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि भाग्य भाव में जब शुक्र प्रभाव देंगे तो प्रेम बढ़ेगा, रिलेशन बढ़ेंगे, आपकी कामनाएं बढ़ेंगी। आपके मन में विचार आएगा कि कोई प्रॉपर्टी ले लूं, आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि गाड़ी ले लूं, आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि मेरा जो मकान बना आधा पड़ा है उसको मैं पूरा बनवा लूं। ऐसे मन में विचार ज्यादा आएंगे। मतलब आपकी इच्छाएं बहुत होंगी, आकांक्षाएं बहुत होंगी, और आपकी वो आकांक्षाएं पूरी भी होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो शुक्र का प्रभाव और क्या दे सकता है, ये बात जानिए। एक बात बहुत खास जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और यह सूर्य के कारण होगी। इस समय में मैरिड लाइफ का पार्टनर धोखा दे सकता है, इस बात का ध्यान देना। ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूं, क्योंकि जब शुक्र आपके नवम भाव में गोचर करेगा तो सूर्य आपके अष्टम भाव में होगा। पत्नी की जिद या पति की जिद, उसके जिद के कारण आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना, पत्नी और पति की दोनों में अगर आप
पत्नी है और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी मीन राशि है, तो आपके पति के साथ में ऐसी स्थिति होगी, और यदि आप पति हैं तो आपकी पत्नी के साथ में ऐसी स्थिति होगी। थर्ड पार्टी रिलेशन में जाने की संभावना यहां पर बनेगी। यदि आप किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, सपोज मान लीजिए आपका पार्टनर कहीं पढ़ाने जाता है, आपका पार्टनर कहीं विशेष रूप से बाहर की यात्रा करने जाता है और वो व्यक्ति आपका बहुत क्लोज मित्र है, आप उस पर बहुत भरोसा करते हैं, या आपकी कोई फ्रेंड है जिस पर आप बहुत भरोसा करती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि संतान के लिए यह समय कैसा है। ध्यान रखना, इस समय में संतान के लिए ये जो मंगल का योग है बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। इस समय में यदि आपकी संतान जन्म लेने वाली है तो बहुत ही भाग्यकारी और योगकारी समय है, क्योंकि यह नीच भंग राजयोग में आता है। अब आपके मन में एक सीधा सा विचार आ रहा होगा कि गुरुजी ये नीच भंग राजयोग में आ कैसे रहा है। सपोज है, अगर आदमी के मन में विचार आते हैं तो वो सोचता ही है कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो आपको बता दूं कि गुरु की नवम दृष्टि सीधी जाकर मकर राशि पर, मंगल की अष्टम दृष्टि सीधी जाकर मकर और कुंभ राशि पर। ध्यान रखना, दोनों ही राशियों को कवर करेंगे शनि, मकर को भी और कुंभ को भी। तो ऐसी स्थिति में आप ये ध्यान रखना, अगर आप मीन राशि के हैं, आपकी संतान का जन्म होने वाला है, तो ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए, लकी है। इस समय में प्रॉपर्टी खरीदना और प्रॉपर्टी बेचना आपके लिए लाभकारी। लेकिन ये बात ध्यान देना, इस समय में मंगल नीचस्थ राशि के और सूर्य अष्टम में बैठा हुआ है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी पर भरोसा करते हैं, चाहे वो आपका खास मित्र ही क्यों ना हो, वो भी आपको दगा दे सकता है, धोखा दे सकता है। इसीलिए मैं बार बार सावधान कर रहा हूं आपको कि आप इस बात को जान लें कि इस समय में आप अपने पार्टनर को अकेला ना छोड़ें। आप विशेष रूप से किसी पर, जो बाहर के व्यक्ति है, उस पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें विशेष। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि मंगल जब शनि को देखेगा और शनि जब यहां पर मंगल की स्थितियों पर, मतलब मंगल यहां पर शनि वृश्चिक राशि पर दृष्टि देंगे और मंगल यहां पर शनि पर दृष्टि देंगे, तो शनि सेनापति, शनि तो सेवक है और मंगल सेनापति। मंगल का सीधा प्रभाव जब शनि पे जाएगा तो क्या होगा कि आपके विदेश की यात्राओं के योग बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी यात्राएं विदेश की शीघ्र अतिशीघ्र होना शुरू हो जाएंगी। अब यहां पर क्या होगा कि यह मंगल भाग्य का है, मकर पर दृष्टि दे रहा है, अचानक धन लाभ के योग भी बनने लगेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि धन लाभ का योग बनेगा, धन लाभ हो सकता है, आपको अपनी पत्नी के पक्ष से, मतलब पत्नी के माय के पक्ष से आपको सपोर्ट मिल सकता है। और यहां पर यह बात भी ध्यान रखना कि यह समय आपको धन की प्राप्ति कराएगा अचानक। जैसे आपके परिवार में आपके पिताजी के द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा कोई जमीन भूमि आपको प्राप्त हो सकती है। आप ये भी देखेंगे इस समय में कि आपको कोई गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, और यह समय आपके लिए ज्यादा श्रेयस्कर और ज्यादा लाभकारी होगा। लेकिन ये बात भी ध्यान देना, अगर आपके रिलेशन ज्यादा बिगड़ेंगे तो उसका समय होगा कौन सा, 14 से 16, 14 तारीख से 16 तारीख के बीच आपके रिलेशन ब्रेकअप में आ सकते हैं, आपके रिलेशन टूट सकते हैं, आपके रिलेशन में बहस हो सकती है। जो कि क्यों, ये भी बात मानिए, क्योंकि तुला राशि में 14 तारीख तक यहां पर शुक्र रहेंगे और 16 तारीख में सूर्य का प्रवेश होगा। ध्यान से समझना, तो यहां पर जो शुक्र हैं, जो 14 तारीख में यहां पर परिवर्तन करेंगे, तो यहां पर सप्तमी से जो सूर्य है, जो सूर्य सप्तम भाव में बैठा है कन्या राशि में केतु के साथ में, वो यहां पर आपको थोड़ी हानि दे सकते हैं। मतलब इसके चलते आपके मैरिड लाइफ में ब्रेकअप हो सकते हैं, इसके चलते आपके लिविंग रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो सकते हैं, थर्ड पार्टी रिलेशन में ये समय
फिजिकल रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा। और ये ध्यान रखना इस बात का 14 से और 16 के बीच, ये ध्यान रखना। तो ये स्थितियां आपकी रहने वाली हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि गुरुजी क्या नौकरी के योग बन रहे हैं इस समय में? तो मैं आपको बता दूं कि इस समय से लेकर दिसंबर लास्ट तक मंगल स्थिर रहेंगे। तो यहां पर आपके जॉब के योग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको घर से बाहर रहना पड़े। ये बात ध्यान रखना। पढ़ाई में इस समय में आपका मन ज्यादा केंद्रित होगा और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर पाएंगे। यहां पर आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इस समय में आपके माता पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी हो सकता है जो कि 16 अक्टूबर से और 17 नवंबर के बीच हो सकता है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के बैठे हुए हैं तो बीमारियों को भी बढ़ावा देते हैं। इसके चलते आप ये भी देखेंगे कि जब तुला में सूर्य होंगे तो थोड़ी मान सम्मान में यहां पर हानि हो सकती है और इसके लिए आपको सूर्य को अर्घ प्रतिदिन देना चाहिए। साथ ही मैं आपसे यह भी कहूंगा कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नहीं कर सकते तो घृणी सूर्याय नमः या फिर सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, भानवे नमः, इन मंत्रों में से कोई एक मंत्र आप सूर्य को अर्घ देते समय जरूर उसका जप करें। ज्यादा नहीं हो सकता तो सूर्य के 12 नाम है, एक ही नाम को 12 बार बोलिए, आपको लाभ मिलेगा। एक विशेष सूचना और आपके लिए है, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, ध्यान से समझिएगा, लव मैरिज करना चाहते हैं, मीन राशि के पार्टनर हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है कि मीन राशि वाले जातकों के रिश्ते फाइनल नहीं हो पा रहे। क्या होता है, बार बार रिश्ते आते हैं, रिश्ते फिर चले जाते हैं, रिश्ते फाइनल नहीं होते, ऐसी स्थिति में मीन राशि वाला जातक तो पीड़ित है ही, लेकिन साथ ही साथ उनका परिवार भी बहुत ज्यादा दुखी होता है, बहुत ज्यादा पीड़ित होता है। तो मित्रों, वर्तमान में नवरात्रि चल रही है, 3 से 12 के बीच नवरात्रि का बहुत अद्भुत योग है। यदि आप इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं तो 100% विवाह के योग बनते हैं। साथ ही यदि आप नहीं भी कराते, मान लीजिए, तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यदि आप वो भी नहीं कर सकते तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप गाय को रोटी में थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको, हल्दी को घी के साथ में आप मिला दीजिए, क्योंकि शुद्ध गाय का घी मिलना तो बहुत मुश्किल है। अब उसमें आपको एक गुड़ और थोड़ा सा भुना हुआ चना रखकर आप गाय को रोटी प्रतिदिन खिलाना शुरू कर दीजिए। आप ये देखेंगे कि आपके रिश्ते भी आने लग जाएंगे और विवाह का योग भी बनने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।